आज का हमारा लेक्चर है अबाउट टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म। टेररिज्म का तो आप सबको पता है क्या होता है, और मेरे ख्याल से काउंटर टेररिज्म का भी पता है कि वो क्या होता है। अगर यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल टेररिज्म स्ट्रेटेजी को का जो थीम है, का जो स्लोगन है, उसको हम लोग रीड आउट करें तो उससे आपको समझ आएगी कि काउंटर टेररिज्म का बेसिकली मकसद क्या है। तो वो इस तरह है कुछ: द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल एंड द रूल ऑफ लॉ इज एसेंशियल टू ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द स्ट्रेटेजी। कि जो स्ट्रेटेजी आप अपनाएंगे ना, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी, उसमें आपने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, इन दोनों चीजों को मद्देनजर रखना है। Recognizing that effective counterterrorism measures and the promotion of human rights are not conflicting goals. मतलब you have to keep both these things in hand. काउंटर टेररिज्म की पॉलिसीज और ह्यूमन राइट्स, ये दोनों चीजें इकट्ठी चलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वक्ती तौर पे ह्यूमन राइट्स पे कंप्रोमाइज कर जाएं और बोले हम काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं तो ह्यूमन राइट्स को फिलहाल रहने दें, हम इसके ऊपर फोकस कर लें। तो वो कह रहे हैं दीज आर नॉट कन्फ्लिक्टिंग गोल्स बट कंप्लीमेंट्री एंड म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग। ये यूनाइटेड नेशंस की ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है। इसी स्टांस के ऊपर ना, ये जब मैंने आपको एक बताया था जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होगा ना ऐसे का, उसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ थीसिस स्टेटमेंट की फ्रेश रीफ्रेजिंग से स्टार्ट होता है। क्यों? बिकॉज ये वाला स्टांस हम लेकर चल रहे हैं। ये हमारी थीसिस स्टेटमेंट हो गई, इसी स्टांस के ऊपर हम कंक्लूड भी करेंगे कि भाई हम ये पॉलिसी बताई थी, हम इसके ऊपर बात करने जा रहे थे, इसको प्रूव करने जा रहे थे कि ये स्टांस होना चाहिए। थ्रू आउट बॉडी ऑफ द ऐसे हमने उसको प्रूव किया, और अब हम ये बता रहे हैं कि ये स्टांस हम लेकर चले थे, इसको हम इस तरह प्रूव कर चुके हैं। यही काम एग्जैक्टली हम आज के लेक्चर में भी करेंगे। हमने स्टार्ट ले लिया काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी से, जर्नली मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवा दिया। आगे चलते हैं इस लेक्चर की तरफ कि ये लेक्चर आगे क्या कहता है। हमारी एज, जो हमारी लाइफ टाइम गुजरी है पिछले 20, 25, 30 साल, ये डिफाइनिंग फैक्टर्स हैं। इन डिफाइनिंग फैक्टर्स में टेररिज्म के हवाले से हमने बहुत ज्यादा हेडलाइंस देखी हैं, हमने बहुत ज्यादा न्यूज पढ़ी है, हमने बहुत ज्यादा गवर्नमेंट्स के ऊपर थ्रेट्स, अटैक्स देखे हैं, प्राइवेट बिजनेसेस के ऊपर देखे हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऊपर देखे हैं, बसेस के ऊपर, स्टेशन के ऊपर, मतलब यू कैन नेम एनी प्लेस, हमने हर जगह पे टेररिज्म एक्टिविटीज देखी हैं। बहुत सारी दुनिया के ऐसे रीजन्स थे जहां पे ये जो मेनेस थी टेररिज्म की, ये थ्रेट टू पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी तक रही। पाकिस्तान के भी इवन यहां तक हालात हो चुके थे कि बेड़ा ही गर्क हुआ था, इतनी ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही थी। लेकिन हमें यह जानना है कि व्हाट डज एग्जैक्टली दिस टर्म मीन। ये जो थ्रेट है इसकी नेचर क्या है, कौन थ्रेटन्ड है, किस के जरिए थ्रेटन्ड है, कितना थ्रेटन्ड है, क्या किया जा सकता है इसके बारे में, इसके इंपैक्ट्स को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, हम क्या अपनी तरफ पर इंडिविजुअल लेवल पर या गवर्नमेंट के लेवल पर क्या एफर्ट्स करें कि टेररिस्ट्स हेडलाइंस में ना आ सकें और कोई दे मे नॉट बी एबल टू स्केयर अस थ्रू दोज हेडलाइंस। मतलब जो हेडलाइंस होती हैं बेसिकली, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज का मेन पर्पस क्या होता है? गवर्नमेंट को प्रेशराइज करना। गवर्नमेंट को प्रेशराइज कैसे किया जाता है? लोगों को डरा कर। लोग डरेंगे तो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे ना। और लोगों को कैसे डराया जाता है? कोई इस तरह की एक्टिविटी करो जिससे उनमें खौफ व हरास फैले, और उसी एक्टिविटी को प्रिसाइजली टेररिस्ट एक्टिविटी कहते हैं। इसके ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, या ओवरऑल अगर आप इसको टेररिज्म कह लो, इसके ह्यूमन राइट्स के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट है। ये जो सिंपल बेसिक ह्यूमन राइट्स है ना, राइट टू एंजॉय लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू फिजिकल इंटेग्रिटी, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स है हर इंडिविजुअल के। खाना पीना, रोटी, कपड़ा, मकान, सारी चीजें बाद में आती हैं, पहले राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड फिजिकल इंटेग्रिटी आता है। ये वो बेसिक राइट्स हैं जो टेररिज्म के जरिए से ऑन होल्ड होते हैं या ऑन थ्रेट होते हैं। इनके साथ साथ
ये बेसिक राइट्स तो कंप्रोमाइज्ड होते ही होते हैं। इनके साथ साथ गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज किया जाता है, सिविल सोसाइटीज अंडरमाइन होती हैं, पीस और सिक्योरिटी जेपर्डाइज होती है, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी स्टेट की, और अगर एक स्टेट की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाल्ट हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसके दूसरे के ऊपर इंपैक्ट्स ना हो, जैसे कि हमने ग्लोबलाइजेशन में पढ़ा था, एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड नाउ। हर चीजें, ये एक टेररिस्ट एक्टिविटी का ओवरऑल ग्लोबली इकोनॉमिक और जो सोशल डेवलपमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट होता है। अब जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनके गवर्नमेंट होने का जो फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो होती है लोगों की प्रोटेक्शन, लोगों की लाइफ, जो हमने शुरू में बात की, द राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू फिजिकल इंटेग्रिटी, इन चीजों को प्रोटेक्ट करना। अगर कोई गवर्नमेंट इन चीजों में फेल है तो वो इटसेल्फ करार दी जा सकती है कि गवर्नमेंट है ही फेल्ड। और इन चीजों को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, दे अडॉप्ट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज। ये जर्नल हमने टेररिज्म को डिस्कस किया, काउंटर टेररिज्म क्या होता है उसको हम आगे जाके डिस्कस कर लेते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ आ गई? एक एक कमेंट कर दीजिए प्लीज। आप एक एक कमेंट करें, मैं पानी पिया। कैसे किया करो? नेस्ले तो उस्ताद का नाम की लगी। ठीक हो गया, तो यहां तक आपको समझ आ गई। अब चलते हैं काउंटर टेररिज्म की तरफ। बेसिकली किसी भी इंसर्जेंसी को, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को, किसी भी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी को, इस तरह की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनको रोकने की दो ब्रॉड अप्रोचेस हैं, दो ब्रॉड स्ट्रेटजीज हैं। एक स्ट्रेटजी जो हम कॉमनली जानते हैं, दैट इज कन्वेंशनल मिलिट्री अप्रोच, जिसको हम लोग आम अल्फाज में एंटी इंसर्जेंसी और एनिमी सेंट्रिक अप्रोच कहते हैं। इसमें होता क्या है, हम लोग डायरेक्टली इंसर्जेंट्स को या ऐसे लोग जो पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए खतरा हो उनको टारगेट करते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं, मार भी सकते हैं, न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन स्ट्रेटजी को भी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरी जो दूसरी स्ट्रेटजी है उसका नाम है पॉपुलेशन सेंट्रिक काउंटर इंसर्जेंसी अप्रोच। अब ये पॉपुलेशन सेंट्रिक काउंटर इंसर्जेंसी क्या होती है? इसमें आप बेसिक क्या करते हो, जो टेररिस्ट होते हैं, जो इंसर्जेंट्स होते हैं, उनकी सप्लाई लाइंस को आप कट ऑफ करते हो। सप्लाई लाइंस, उनको पैसे कहां से मिल रहे हैं, उनको असला कहां से मिल रहा है, उनको मॉरल सपोर्ट कहां से, उनको रिलीजियस सपोर्ट कहां से है, मतलब हर किस्म की सप्लाई लाइन को आपने रोक देना है। और वो आप कैसे करते हो? या तो आप जो अवाम है जिनके अंदर वो लोग रह रहे हैं, टेररिस्ट रह रहे हैं और उनके अंदर वो उनको एक्सेप्टेंस भी मिली हुई है, या तो आप उन लोगों को इंसेंटिव प्रोवाइड करते हो कि वो काउंटर इंसर्जेंट फोर्सेस को सपोर्ट करें, या फिर आप उनके ऊपर ऐसी कॉस्ट इंपोज करते हो कि भाई इफ यू आर डूइंग दैट यू विल हैव टू पे अ हैवी प्राइस फॉर दैट। और वो हैवी प्राइस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, मतलब उनसे कट ऑफ कर दिया जाए, उनको इंसेंटिव स्टेट की तरफ से देने छोड़ दिए जाएं, उनको कुछ भी उनके खिलाफ पॉलिसीज अपनाई जा सकती हैं। बेसिकली होता क्या है, ये जो जर्नल प्रिंसिपल है पॉपुलेशन सेंट्रिक अप्रोच का, वो ये है दैट यू हैव टू विन hearts and minds of people. When you win hearts and minds of common people,
तो वो if they are happy with the state, if they're happy with the government, if they're happy with those who are governing them, then they will be pointing out towards the people जो कि insurgents हैं उनके बीच में, तब वो आपकी सपोर्ट करने को तैयार होंगे। मतलब which essentially means that जो लोग हैं वो सपोर्टिंग द गवर्नमेंट्स एंड सपोर्टिंग द इंसर्जेंट्स, इन दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंपेयर करेंगे। अगर उनको लगे कि सपोर्टिंग द गवर्नमेंट्स हैज मोर एडवांटेजेस, तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, और उस वजह से जो इंसर्जेंट्स हैं उनकी सपोर्ट कम हो जाएगी, और आपस में वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिमिनिश हो जाएंगे, सोसाइटी से खत्म हो जाएंगे, उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, केसेस चलेंगे, जो कुछ भी उनके अलावा, या वहां से वो भाग जाएंगे। ये अब गवर्नमेंट ये कैसे अचीव करती है? थ्रू विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स। और वो हार्ट्स एंड माइंड्स कैसे विन करने होते हैं? a lot of strategies, उनकी सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल हर किस्म की सपोर्ट की जाती है, उन लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया जाता है, स्टेट की तरफ उनको लेकर आया जाता है। अब बहुत सारी स्ट्रेटजीज ऐसी हैं जो, चाहे वो पहली स्ट्रेटजी है जिसमें आप एनिमी सेंट्रिक स्ट्रेटजी है, चाहे वो आप अडॉप्ट करें, या दूसरी स्ट्रेटजी आप अडॉप्ट करें, इनमें स्टेट्स बहुत सारे ऐसे काम करते हैं विच आर अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। इवन उस स्टेट के लॉज के अगेंस्ट भी बहुत सारे काम होते हैं। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि टॉर्चर में इन्वॉल्व होती हैं, इल ट्रीटमेंट, काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज में इन्वॉल्व होती हैं, या समटाइम्स यहां तक भी होता है कि आपने, इवन इफ एन एलिज्ड टेररिस्ट और इंसर्जेंट इज अरेस्टेड, उसके भी राइट्स हैं। क्या राइट्स हैं? कि वो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से गुजरे। मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है ना कि वो प्रॉपर लीगल प्रोसीजर से गुजरे। तो इफ यू आर नॉट इवन डूइंग दैट, अब आपका काम है, स्टेट का काम है उसे इंसर्जेंट प्रूव करना। ठीक है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता तब तक वो इनोसेंट तस्वर किया जाएगा। लेकिन इसके दौरान भी ऐसे डिटेंशन सेंटर्स में बहुत से मामलात होते हैं, ना सिर्फ हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, बल्कि ग्वांतानामो बे में क्या हो रहा था, अमेरिका में क्या हो रहा था, बाकी अबू गरैब जेल में क्या हो रहा था, अमेरिकन नेटो के अंडर जेल्स में क्या हो रहा था, ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस क्या कर रही थी, जिसका अभी वो रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस के चीफ ने जिस पे माफी मांगी है, पता नहीं 30 लोग उन्होंने विदाउट एनी रीजन कत्ल किए थे, जो कि काउंटर इंसर्जेंसी वो मिशन ही चल रहे थे जिसमें उन्होंने ये काम किए थे। अब समटाइम्स स्टेट्स ये काम भी करती हैं कि वो अपने मुल्क में होने वाली, लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कोई एक टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है किसी थर्ड कंट्री में, ठीक है, और वो टेररिस्ट एक्टिविटी करने वाला मास्टरमाइंड जो था वो मेरे मुल्क में बैठा हुआ है, जिसने वो सब कुछ डिवाइस के सब कुछ किया। अब मुझे पता है कि अगर मैं उसको हैंड ओवर करता हूं उस कंट्री की तरफ जहां पे उसने टेररिस्ट एक्टिविटी की है, तो वहां पे उसे विदाउट एनी फेयर ट्रायल मार दिया जाएगा। मतलब उसके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उनको फुलफिल नहीं किया जाएगा, उसको प्रॉपर तरीके से प्रूव नहीं किया जाएगा, जस्ट उसके ऊपर अलेज्ड है कि उसने वो काम किया था। तो अगर मैं उसको उनके हवाले कर देता हूं तो वो भी मैं ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट जा रहा हूं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन राइट्स के, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जिनके ऊपर एग्री हुई हुई है, जो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक है। समटाइम्स ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स जो होते हैं उनकी वॉइसेस को रोका जाता है, जर्नलिस्ट्स को पुश डाउन किया जाता है, माइनॉरिटीज को, इंडिजिनस पीपल्स होते हैं, सिविल सोसाइटी को ओवरऑल किया जाता है। ऐसे समटाइम्स ये भी होता है कि जो सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम हैं, जो असिस्टेंस, डेवलपमेंट असिस्टेंस के प्रोग्राम्स हैं, उनको भी सिक्योरिटी सेक्टर की तरफ धकेला जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स जो उस रीजन के होते हैं वो बड़े मुतासर होते हैं। ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस इनके रूल ऑफ लॉ के ऊपर, उन लोगों की नीयतों के ऊपर, उन लोगों के जो ऐसे लोग जिनको स्टेट अपने साथ लगा सकती थी उनको भी स्टेट अपने खिलाफ कर लेती है। तो ये काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज जो होती हैं ये भी खराबी क्रिएट करती हैं और लोगों में मोहब्बत लाने की बजाय, ऐसा का कुछ भी लाने की बजाय प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अब जो इस तरह की काउंटर टेररिज्म एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से आप बेसिकली जो इंसर्जेंट्स का नैरेटिव है, मतलब वो कहते हैं जी स्टेट आपके हक में ठीक नहीं है, वो कहते हैं जी स्टेट आपको एक्सप्लॉइट करती है, वो कहते हैं जी स्टेट आपके राइट्स आपको प्रोवाइड नहीं करती, आपको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड नहीं करती। अब वो सारी बातें अगर आप
तरह की हरकतें करेंगे काउंटर टेररिज्म के नाम पर, तो उनकी जो नैरेटिव है उसको सपोर्ट आप कर रहे हैं बेसिकली, और उनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी में आप हेल्प आउट कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, जो जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की, उनमें कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है और न्यू ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है, उन्होंने ये किया है, फाइनलाइज किया है कि जो टेररिज्म है ये इंसानों की डिग्निटी के ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स की सिक्योरिटी के ऊपर, इनोसेंट लाइव्स के ऊपर, लोगों की फ्रीडम के ऊपर, उनकी बेसिक ह्यूमन राइट्स के डिस्ट्रक्शन में ये काम करती है। वो ये भी कहते हैं कि ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं ये रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट हैं, ये प्लूरलिस्टिक सिविल सोसाइटी नहीं अचीव होने देती, ये डेमोक्रेटिक बेसिस जो है सोसाइटी की उनको खोखला करती हैं, जो लेजिटिमेटली कॉन्स्टिट्यूटेड गवर्नमेंट्स होती हैं उनके ये अगेंस्ट काम करती हैं। यही टेररिस्ट एक्टिविटीज, यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में शामिल होती हैं, ड्रग्स ट्रैफिकिंग में शामिल होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होते हैं, आर्म्स एंड एम्यूनिशन की ट्रैफिकिंग में शामिल होते हैं, इलीगल मीन्स से न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल मटेरियल के जो है ना वो चीजों में शामिल होते हैं, किडनैपिंग में, एक्सटॉर्शन में, असॉल्ट में, हॉस्टेज टेकिंग में, रॉबरी में, ये सारी चीजों में ये लोग शामिल होते हैं। और बेसिकली उसमें रोल प्ले किसने किया होता है? स्टेट की फेल्ड काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज, जो कि नहीं होनी चाहिए। अब असूली तौर पे काउंटर टेररिज्म में करना क्या चाहिए, सजेशंस क्या होनी चाहिए कि क्या किया जा सकता है, वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का मकसद ये होता है कि वो आप प्रिवेंट करें, डिटर करें, प्रीएम्प्ट करें या रिस्पॉन्ड करें टेररिस्ट एक्टिविटीज को। प्रिवेंट करने से मुराद ये है कि लॉन्ग बिफोर इट्स हैपनिंग आप इस तरह की स्ट्रेटजीज बना लें कि आप होने ही ना दें उसे। दूसरे नंबर पे डिटर करना, डरा के रखना, मतलब कोई उसको करने की कोशिश ही ना करे। यह आपका दूसरा टारगेट होता है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज का। तीसरा होता है प्रीएम्प्ट करना, कि वो लोग तैयार भी हो गए, उन्होंने हमला करने की तैयारी भी कर ली, वो आ भी गए हमला करने के लिए, तो उससे मिनिमम डैमेज कंट्रोल करना और उनको न्यूट्रलाइज करना, ये प्रीएम्प्शन है। और तीसरा है रिस्पॉन्ड करना टुवर्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज, के टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई है, तबाह बर्बादी हो गई है, तो उसके फौरन बाद आप कैसा रिस्पांस देते हो ताकि फर्दर उससे मजीद कोई नुकसान ना हो। ये 4 बेसिक नीड्स होती हैं काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज की: प्रिवेंशन, डेटरेंस, प्रीएम्प्शन एंड रिस्पांस टू टेररिज्म एक्टिविटीज। देखना यह होगा कि जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, इट इज एन ऑल इंक्लूडिंग डॉक्ट्रिन। ऑल इंक्लूडिंग क्या होती है? मतलब आपने प्रिवेंट भी करना है, डिटर भी करना है, प्रीएम्प्ट भी करना है, रिस्पॉन्ड भी करना है। तो क्या इज इट पॉसिबल कि एक स्टेट के लिमिटेड रिसोर्सेज में आप ये सारे काम कर सकें? नेचुरली सीइंग इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि टेररिज्म किसी एक स्टेट की बेस पर या किसी एक स्टेट तक लिमिटेड फिनोमिनन नहीं है। इसमें मल्टीपल ट्रांसनेशनल स्टेट्स इन्वॉल्व हैं, और ट्रांसनेशनल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए ट्रांसनेशनल सॉल्यूशंस भी चाहिए होते हैं। मल्टीपल नेशंस इन्वॉल्व होकर, सारे उनके रिसोर्सेज मिलकर, उनकी स्ट्रेटजीज मिलकर, उनकी मैन पावर मिलकर फिर इसको डील करेंगे तो ये प्रॉपरली डील होगा। और इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ऐसे लोग जो कोलैटरल डैमेज का हिस्सा बने। कोलैटरल डैमेज क्या होता है? ये टेररिस्ट है, ये स्टेट नैरेटिव है, ये स्टेट की पॉलिसी है, ठीक है, और ये बीच में गियास हाशमी साहब है। इधर से हमला हुआ, मुझे थप्पड़ पड़ा, इधर से हमला हुआ, फिर मुझे थप्पड़ पड़ा, मेरा कोई नुकसान हुआ, मेरी जमीन का नुकसान हुआ, मेरी दुकान का नुकसान हुआ, मेरे बाल बच्चे का नुकसान हुआ, मेरे मवेशी का नुकसान हुआ, तो मैं कौन हूं? मैं कोलैटरल डैमेज का हिस्सा हूं। इसको भी नुकसान हो रहा है, इसको भी नुकसान हो रहा है, लेकिन मैं तो बेगुनाह आदमी हूं ना, बीच में मुफ्त में फंसा हूं। बस मेरा कसूर क्या है कि मैं उस जगह पे हूं जहां पे काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, काउंटर टेररिज्म जहां पे हो रहा है। तो मुझे स्टेट के साथ लगा के रखने के लिए क्या करना होगा? यू हैव टू डील विद मी विद कंपैशन एंड रिस्पेक्ट।
You have to inform me about all the legal proceedings. अगर मैं किसी legal proceedings में involved हूं, या मुझे कोई compensate करना है state ने, या मुझे कोई state ने help out करना है, उसमें मुझे proper information चाहिए, हर legal procedure का मुझे बताया जाए। मेरे खिलाफ कोई इंटिमिडेशन या रिटेलिएशन ना हो। मतलब इफ आई चूज बिटवीन दिस एंड दिस, मैं इसको स्टेट को चूज करता हूं, तो जो स्टेट है वो मेरे खिलाफ ये कोई एक्टिविटी ना करे, ये मेक श्योर करेगी। मेरी प्राइवेसी प्रोटेक्ट की जाए। मुझे जो ऐसे प्रोसीजर्स हैं, काउंटर टेररिज्म में सिर्फ मार कुटाई नहीं होती, काउंटर टेररिज्म में डिस्प्यूट सेटलमेंट भी होती है, मेडिएशन भी होती है। फॉर एग्जांपल 20 टेररिस्ट्स हैं, ठीक है, मैं एक गांव का जो है ना वो बुजुर्ग हूं, मेरी सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, टेररिस्ट भी और जो स्टेट अथॉरिटीज हैं वो भी। मैं इन टेररिस्ट को किसी तरीके से आर्ग्यू करके राजी करता हूं कि भाई मैं तुम लोगों को फेयर ट्रायल दूंगा, तुम लोगों को बचा लूंगा, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, बंदे के पुत्र बन जाओ, हथियार फेंक दो। अब मैं, अगर स्टेट ने मुझे ही प्रॉपरली डील नहीं किया तो ये कभी भी हथियार नहीं डालेंगे और ये लड़ाई चलती रहेगी। और बजाय इसके कि मैं स्टेट नैरेटिव का हिस्सा बनूं, मैं इस नैरेटिव का हिस्सा बन जाऊंगा। मैं बोलूंगा यार मैंने तो कोशिश की थी कि ये स्टेट के अगेंस्ट आऊं, लेकिन स्टेट ही नहीं चाहती, सो व्हाई नॉट बी विद देम। ये लोग तो फिर ठीक कहते हैं। तो असल में ये जब हमारे ऑपरेशन हुए थे ना, जो अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन किए, उनमें द मेजर थिंग्स विच दे नोटेड उस ऑपरेशन के फेलियर की, उनमें से एक चीज ये भी थी कि दे वर अननोन अबाउट द सोशल एंड ग्रासरूट रियलिटीज ऑफ दैट सोसाइटी। उनको नहीं पता था कि किसी बुजुर्ग को आप धक्के मार के घर से बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप निकालेंगे तो इस इलाके के लोग आपको मसीहा के तौर पर नहीं देखेंगे, बल्कि वो आपको इंसर्जेंट के तौर पर देखेंगे और वो इंसर्जेंट्स की सपोर्ट करेंगे। हालांकि ये काम एक छोटा सा है, लेकिन ये रियलिटीज हैं उस सोसाइटी की। बुजुर्गों को, औरतों को, बच्चों को आप कुछ नहीं कह सकते। अगर इस तरह का कोई काम करते हो तो आपके वो अगेंस्ट हो जाएंगे, और इस तरह के काम हुए भी। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस तरह का काम करेंगे। अब बहुत सारी गवर्नमेंट्स, बहुत सारे थिंक टैंक्स, बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, बहुत सारे सर्वेज, वो कुछ चीजों के ऊपर जनरली एग्री हुए हैं जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी में इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली चीज जिसके ऊपर वो एग्री होते हैं, वो कहते हैं कि पहले नंबर पे टेररिस्ट को सेफ हेवन प्रोवाइड ही ना करें। उनको ऐसी जगह ही नहीं मिलनी चाहिए जहां पे वो अपने आप को सेफ महसूस करें। अगर वो ऐसी जगह नहीं मिलेगी तो वो अल्टीमेटली सरेंडर कर देंगे। फिर दूसरे नंबर पे स्ट्रेटजी में उनके फंडिंग चैनल्स को ड्राई किया जाए, किसी तरीके से भी उनको पैसे ना मिल सके। तीसरे नंबर पे कोई कन्वेंशनल वेपन्स या वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन, केमिकल वेपन्स, वो उन तक नहीं पहुंचने चाहिए। चौथे नंबर पे आप एस्टैब्लिश कीजिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ पोर्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। अगर कोई एक डिपार्टमेंट कहीं पे बेईमानी करता भी है, वो कस्टम हो सकती है, वो आर्मी हो सकती है, वो नेवी हो सकती है, कोई भी डिपार्टमेंट अगर बेईमानी करता है, अगर वहां पे लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर से गुजर कर किसी ने वो किसी चीज की क्लियरेंस होनी है, बॉर्डर सिक्योरिटी होनी है, तो आप किडनैपिंग को भी रोक सकते हो, आप रैंसम को भी रोक सकते हो, आप स्मगलिंग को भी रोक सकते हो, आप आर्म्स एंड एम्युनिशंस को भी रोक सकते हो, हर चीज को रोक सकते हो। आप ये ज़हन में रखेंगे कि टेररिस्ट की रिक्रूटिंग को अंडरमाइन किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। अब वो रिक्रूटिंग मैसेजेस करते हैं, वो ये करते हैं, सोशल मीडिया को यूज करते हैं, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हैं, रेडियो को यूज करते हैं लोगों को रिक्रूट करने के लिए, रिलीजियसली मैनिपुलेट करते हैं। तो स्टेट ने उसके अगेंस्ट एक नैरेटिव बिल्डअप करना होता है। फिर स्टेट की लेजिटिमेसी का परसेप्शन बॉक्सर करना आपने। और जो बायस्टैंडर्ड कम्युनिटीज हैं, जो गरीब लोग हैं, विच आर कंसर्न्ड अबाउट देयर पेट ओनली। अब उनका पेट अगर टेररिस्ट लोग फिल कर रहे हैं तो दे विल गो विद देम। अगर उनका पेट स्टेट फिल कर रही है तो दे विल गो विद द स्टेट। ये जो बायस्टैंडर्ड कम्युनिटीज होती हैं, जो वल्नरेबल कम्युनिटीज होती हैं, जो अनअवेयर मैसेज हैं, या जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस जब थ्रेट में नजर आती है तो वो कोई भी काम करने को तैयार होते हैं। उनके लिए स्टेट ने अपना आप को पेश करना होता है, और स्टेट ने ये मेक श्योर करना होता है कि वो टेररिस्ट के हत्थे ना चढ़े। एक चीज बहुत जरूरी है, लास्ट पॉइंट है ये लेक्चर का, वो क्या है? एविडेंस ये बताता है, रिसर्च ये बताती है
कि अगर आप एथनिक और रिलीजियस प्रोफाइलिंग करेंगे, एथनिक और रिलीजियस प्रोफाइलिंग क्या है कि पंजाब के अंदर अगर कोई पूरी बस में चेकिंग हो रही है, आपने किसी पठान को देखा, आपने उसे खड़ा कर लिया, बस से नीचे उतारा और उसको चेकिंग उसकी शुरू कर दी, ठीक है। बलूचिस्तान में जा रहे हैं, आपने वहां पे देख लिया कोई पंजाबी को आपने पहचान लिया, आपने उसको वहां से खड़ा किया, बस से नीचे उतारा, उसकी चेकिंग की, ठीक है। आपने पंजाब के अंदर किसी सिंधी को खड़ा किया और उसकी चेकिंग की, ये क्या है, ये आप बेसिकली एथनिक प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। रिलीजियस प्रोफाइलिंग क्या है, दाढ़ी वाले बंदे को नीचे उतार लो जी, इसको चेक करो। ये जो एथनिक और रिलीजियस प्रोफाइलिंग है, इसके साथ साथ ड्यू प्रोसेस स्टैंडर्ड्स, आप प्रॉपर मेथडोलॉजी अगर आप अडॉप्ट नहीं करते, प्रॉपर रूल ऑफ लॉ अडॉप्ट नहीं करते, बेसिकली आपने जब एक बंदे को अरेस्ट किया है, आप रोते हैं जी, अदालतें छोड़ देती हैं। अदालतें क्यों छोड़ती हैं? बिकॉज यू डोंट हैव एविडेंस। उसके ऊपर काम ही नहीं करते, पुलिसिंग के ऊपर काम ही नहीं होता, जिसकी वजह से अदालतें छोड़ देती हैं। ड्यू प्रोसेस स्टैंडर्ड नहीं है। फिर एनहांस इंटेरोगेशन टेक्निक्स हैं। मतलब मैं बंदा हूं, एक आम बंदा हूं, ठीक है, मेरे पर शक पड़ा, मुझे उठा के ले गए, 3 दिन मुझे फेंटी लगाते रहे, और चौथे दिन पता चला जी ये मासूम आदमी था, फिर वापस मुझे छोड़ गए। अब वो जो 3 दिन मेरी फेंटी के गुजरे हैं ना, मैं स्टेट के 80% अगेंस्ट चला जाऊंगा, 20% कुछ थोड़ी बहुत हो सकता रहे, बल्कि 100% अगेंस्ट चला जाऊंगा, और मैं टेररिज्म की रिक्रूटमेंट के लिए सबसे खूबसूरत और जो है ना मौजूद बंदा, वो मैं ही हूंगा। ये जो एलिनेट किया जाता है लोगों को, लॉ एंड एनफोर्समेंट एजेंसीज जो ये काम करती हैं, ये उनके प्रॉब्लम बढ़ाते हैं। तो काउंटर टेररिज्म बेसिकली रिक्वायर्स, जैसे हमने शुरू में बात की थी, दैट द स्टेट मस्ट विन द बैटल फॉर हार्ट्स एंड माइंड्स अमंग स्पेशली बायस्टैंडर्ड पॉपुलेशन। लोगों को, अपनी आबादी को अगर आप सस्पिशन की नजर से देखेंगे, अगर आप उनकी कोऑपरेशन को डिस्करेज करेंगे, तो फिर आप बेसिकली टेररिस्ट एक्टिविटीज और उनकी रिक्रूटमेंट एफर्ट्स को एनहांस कर रहे हो। अगेन कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट क्या था, दैट काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज एंड रूल ऑफ लॉ, दे गो हैंड इन हैंड। ह्यूमन राइट्स एंड काउंटर टेररिज्म एंड रूल ऑफ लॉ, दे गो हैंड इन हैंड। इनमें से किसी चीज के ऊपर भी आप कंप्रोमाइज करेंगे तो आपकी काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजीज इफेक्टिव नहीं रहेंगी, उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड ये जो पूरा पॉइंट्स हैं और साथ में 2 आर्टिकल्स भी हैं, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप में, बल्कि वो कुरतुलैन है, हमारी लियाइजोन ऑफिसर हैं, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। No questions? और ये बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते, मैं ऐड कर दूंगा। इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, इसमें इंटरनेशनल जो है ना वो पॉलिटिक्स और स्ट्रेटजीज, ये चीजें भी इन्वॉल्व हैं। ये एग्जैक्टली देखें सुमेर, कि जब तक आप उस इलाके के, हर इलाके की सोशल नॉर्म्स होती हैं,
अब बलूचिस्तान या जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं वहां पे जो कबीलों का निज़ाम है, ट्राइब्स का निज़ाम है, उन ट्राइब्स के वडेरों को वो नबियों जैसा दर्जा देते हैं। वो उनको उनकी बात को हरफ आखिर समझते हैं, चाहे वो राइट हो रॉन्ग हो। सो इफ यू वांट टू विन हार्ट्स ऑफ दोज पीपल, यू हैव टू विन द हार्ट्स ऑफ देयर क्लैन लीडर्स। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप क्लैन लीडर्स को दगड़ मगड़ करते जाएं और बोलें जी कि ये लोग हमारी बात नहीं मानते। लोगों को बात मनवानी है तो क्लैन लीडर्स को साथ लेकर चलना होगा। हाँ, उनके दिल में आपने डालना है स्टेट नैरेटिव, स्टेट कैसे हेल्प करती है, स्टेट क्या कर सकती है उनके लिए, वो सारे करने पड़ेंगे आपको। रोल्स इसमें जितने ज्यादा डाल दें वो डाल सकते हैं। लसानियत की बुनियाद पर किलिंग टेररिज्म में आती है, बिल्कुल टेररिज्म में आती है। हर वो चीज जो लोगों के दिल में खौफो हरास क्रिएट करे, या वो चीज जो स्टेट को प्रेशराइज करने के लिए इस्तेमाल की जाए, वो टेररिस्ट एक्टिविटी में आएगी। कोई इंडिविजुअल किलिंग है ना, जो जो मैं अपनी जात के लिए कर रहा हूं, मेरी वो पर्सनल ग्रजेस हो सकते हैं, मेरे फैमिली क्लैशेस हो सकते हैं, वो टेररिस्ट एक्टिविटी में उस तरह नहीं आ सकते। उसके अलावा जिससे पॉपुलेशन ऑन द लार्ज अमाउंट वो इंपैक्ट होती है, उनके दिल में खौफ हरास आता है, वो सारी चीजें, या उनके दिल में नफरत क्रिएट होती है, वो सारी चीजें टेररिस्ट एक्टिविटीज में आएंगी। अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को। अल्लाह हाफिज।